अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, हाउ शाहीन्स लव स्टोरी एट अल-फला लेड हर इनटू वर्ल्ड ऑफ टेरर। मेजर राइट मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम राणा मुंदल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आइए। आज हमारा शूट नहीं करना क्या? हाँ, हमारा शूट करना। आ जाओ आ जाओ, यहीं से चेयर्स कर दो। चेयर सर। आ जा इधर आ जा, साइड में थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बैठना चाह रहा हूँ, ये लड़का मना कर रहा है, कह रहा मत बैठो, क्योंकि कह रहा कहीं गिर गुरा जाओगे नीचे, इस उम्र में हड्डियां भी रिपेयर नहीं होंगी। ये बदतमीजी है इसकी। सर केयरिंग नेचर है। बड़ा केयरिंग नेचर है तुम्हारा है। चलो पियो भाई कॉफी। म्यूजिक 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 कर दे, म्यूजिक कर दे एक बार। म्यूजिक। दोस्तों यहाँ पे हम लोग हैं, ये वी आर इन द रॉयल सिटी ऑफ जोधपुर। बाकी पैलेसेस वगैरह ये सब तो ठीक है, मैं तो हवा प्योर है यार। मैं तो इसी में एनसीआर वापस जाने का मन नहीं चाह रहा है। AQI कितना है यहाँ का? चेक करना जरा। AQI तो बहुत कम होगा। AQI देखना जरा जोधपुर। एक सेकंड बस सर। 160। दिल्ली से तो बहुत बेटर है। 160। हाँ, 160 मेरा एयर प्योरीफायर के बाद होता है 160। हमारे वहाँ पे है 380 400 के आसपास। हाँ 160 भी ज़्यादा ही दिखा रहा है, कम ही होगा हो यार। सकता है। मेरे तो फेफड़ों में दर्द हो रहा है, इतनी प्योर एयर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं परेशान हो रहा हूँ मेरे फेफड़े जोधपुर की साफ हवा में। अच्छा बताओ क्या खबर है यार, गप क्या है ये बताओ कुछ पहले। सवाल लाया हूँ मैं आपके लिए। बताओ बताओ। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान गई हुई थी क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वापस श्रीलंका भेज दिया जाए, बट उनको नहीं भेजा जाता। अब वो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो जो श्रीलंका टीम की तरफ से ना स्टेटमेंट आई है कि हम थैंक्स करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, हाँ। बट हमें अलाउड नहीं था कि हम कहीं भी बाहर जा पाए। अब पाकिस्तान वाले इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि हमने इतनी बढ़िया सिक्योरिटी दी उनको, आगे पीछे गाड़ियाँ उनके, प्रधानमंत्री लेवल की सिक्योरिटी। तो मतलब ये प्राउड की बात है या क्या? ये एक्चुअली शर्म की बात है, लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म और हया का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। भाई आपके घर में कोई मेहमान आया है, 4 तलवार वाले आगे 4 पीछे चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सिक्योरिटी अच्छी है, इसका मतलब ये कि आपके मेहमान की जान खतरे में है। ये छोटी सी बात इनको समझ। अच्छा श्रीलंका का एक पास्ट भी, कई साल पहले श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था। हाँ। उस वक्त भी इन्होंने ये नहीं बोला था पाकिस्तानियों ने कि हम कुछ करेंगे, ये इंडिया ने करवा दिया है, ये इंडिया करवा रहा है क्योंकि चाहता है कि हम शर्मसार तो तुम्हें वैसा भी होना चाहिए। जिस दिन तुम पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल हदूद में पैदा हो गए, उस दिन से डे 1 से तुम्हें माफी मांगनी है कि हाय हाय पाकिस्तान, हाय 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 ग्रीन पासपोर्ट, ये सब होना जिनको समझ में नहीं आता। तो मतलब प्राउड फील नहीं करना चाहिए ना कि आपको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उनको? अरे ये बहुत यार, देखो जब भी कोई आता है इंसान, हाँ। तो घूमना चाहता है। जैसे हम हैं इस वक्त जोधपुर में हैं, हाँ। घूम रहे हैं, हाँ। कोई परेशान नहीं कर रहा, हाँ। घूमो रात दिन घूमो, हाँ। है ना। हाँ। खाओ यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, घेवर, बालूशाही बालूशाही, दाल बाटी चूरमा, प्याज के वो कचौड़ियाँ, प्याज की कचौड़ियाँ, राइट। हाँ। कोई पूछ रहा है आपको, आराम से जाओ खरीदो खाओ। ये होना चाहिए माहौल। ये नहीं कि हम यहाँ पे उतरे तो यहाँ पे पता लगा 15 कमांडो आगे 15 पीछे, फिर लोग खुश हो रहे हैं कि साहब देखो क्या सिक्योरिटी दी। अरे सिक्योरिटी क्योंकि साला हलक सूखा हुआ है यहाँ पे आदमी का, पता लगा कभी बम फट, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। पाकिस्तान ने बोला है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ना हम एक मिलिट्री एक्शन करने वाले थे, बट कतर के कहने की वजह से हमने वो एक्शन नहीं किया। कतर ने बोला इसलिए हमने वो चीज़ नहीं करी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एक तरफ तो ये अफगानिस्तान से भीख मांगते हैं कि तुम अटैक बंद करवा दो, हाँ। रोको इन अटैक्स को, हाँ। और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम तो एक्शन ले लेते, हमें कतर ने बोल दिया इसलिए रुक गए हम, वरना हम अफगानिस्तान वालों को बताते। तो क्या माइंडसेट है इनका कि कभी एक तरफ, कभी ये खुद बोल रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं कि रुक जाओ, कभी बोल रहे हैं कि हम अटैक करने वाले थे तुम पे। यार देखो ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये कभी भी कुछ बोलते हैं। अच्छा ये पब्लिकली कुछ बोलते हैं, प्राइवेटली कुछ बोलते हैं। ये पब्लिकली हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, एक आध एयर स्ट्राइक भी। प्राइवेटली आपने वो देखा, वो पाकिस्तानी वो जो नकवी था उनका जो
अरे पीसीबी का भी चेयरमैन इनका इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। वो जब तालिबान के मंत्री से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हाँ। लिटरली भीख मांग रहा है उसके सामने। हाँ। और कुछ हफ्ते पुरानी की फोटोग्राफ है, वो लिटरली भीख मांग रहा है, मतलब कि वो उसके जूते चाट लेता अगर कैमरा नहीं होता तो ये ऐसी हैं दीज लाहौरीज ना, दे आर लाइक दैट, दिस इज देयर मॉरल कैरेक्टर। मेरी तो करीब 2.5 डेकेड्स की, लगभग 25 साल की मेरी स्टडी है। तेरी उम्र नहीं है ना 25 साल की, मेरी 25 साल की स्टडी है पाकिस्तान पे, मेरी पाकिस्तान पे हार्डकोर 25 साल की स्टडी है। दे हैव नो मॉरल कैरेक्टर। ये किसी के सामने लेट जाएंगे पाकिस्तानी, they'll do and they'll make any compromise if it means money, if it means comfort। तो अभी जैसे कह रहे हैं कि टर्की ने हमें बोला इसलिए हम रुक गए। अगर टर्की कतर ने हमें बोला, अगर कतर नहीं बोलता तो क्या आप अटैक करते अफगानिस्तान? बात वो नहीं है, बात ये है कि ये किसी ना किसी के कहने पे रुक जाते हैं। कतर ने बोला होगा कि तुम लड़ाई वड़ाई मत करो, क्योंकि कतर अपने आप को डिप्लोमेटिकली पोजीशन करने वाला है। पाकिस्तान ने बोला हम अटैक कर देंगे, अटैक इन्होंने कुछ नहीं करना था। ये एक एयर स्ट्राइक कर देंगे काबुल पे, इनकी हिम्मत नहीं अटैक करने की। अटैक मतलब देन यू फिजिकली गो एंटर अफगानिस्तान एंड अटैक, वो कभी नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, वॉर को इन्होंने मोनेटाइज कर रखा है, बिकॉज ये बनाते बनाते कुछ नहीं है, ये बनाते बनाते कुछ नहीं है। टमाटर भी नहीं उगाते अपने, ये बिल्कुल निठल्ली कौम है, ठीक है, निहारी खा के सो गए, तो इनसे ज्यादा इनके को बस का नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, हम अटैक कर देंगे, फिर बिचौली आएगा, अच्छा सुन यार अटैक मत कर, छोड़ दे, रुको यार, डोंट वरी यार, तू अटैक मत कर, मैं एक काम करते हैं 1-2 अरब डाले, फिर बोले देखो आपने बोला वरना मैं, बस फिर चुप हो जाएंगे। फिर 3 हफ्ते के बाद फिर से भूख लगेगी, फिर से कुछ लोगों को ड्रामा करेंगे। और इनके जितने भी ड्रामे फौज के इर्द गिर्द होते हैं, मिलिट्री एक्शन के आसपास। हम मिलिट्री एक्शन, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस यही। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर यही तो था। यू नो व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान न्यूक्लियर कर रहा था, ठोक दिया तुमने, क्या कर लिया इनके न्यूक्लियर का, अब दोबारा ठोक देंगे, क्या कर देंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, निठल्ले नाकारे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है यार, ये आर यूजलेस। इमरान खान को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। हाँ, और पीछे भी हुआ, अभी तक उनकी सिस्टर्स को इन्होंने बदतमीजी करी थी उनके साथ। वो सिर्फ ये उनकी मांग ये थी कि हमें एक बारी मिलने दिया गया उससे, बट उनको नहीं मिलने दिया गया। तो अब कुछ ये रूमर्स आ रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि वो जिंदा नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाओ, बट अब भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, कि मतलब डायरेक्ट बात नहीं करने दी जा रही है। तो जो पाकिस्तानी स्टेट है उसके लिए इतना बड़ा मतलब ये मुद्दा क्यों बन गया, या इतना दहशत जो फैलाने वाला? कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये इमरान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो आज की तारीख में पाकिस्तान को जूते पड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, इनको चाइनीज से जूते पड़ रहे हैं। इंडिया कह रहा है हम अटैक कर देंगे, वहां पर बलोचों ने बिल्कुल घुंघरू बजा रखे हैं इनके, ठीक है, सब कर रखे। अब ये अपनी और बेसिक जो पाकिस्तानी जो लाहौरी है या कहीं और का है, उसको ये है कि टमाटर 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, कुछ दिनों के बाद 1000 रुपए के हो जाएंगे टमाटर। अब लोगों का आपको ध्यान भटकाना है। आप जब लोगों का ध्यान भटकाओगे, आप कैसे भटकाओगे? आपको लोगों को एक कोई आपको चूरन खिलाना होगा ना, लोगों को कोई टैबलेट दोगे ना उनको, तो टैबलेट उन्होंने इमरान खान, अब पूरी कौम को इमरान खान के पीछे। पाकिस्तान में कहावत है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ठीक है, ट्रक की बत्ती के पीछे। आपने अंधेरी रात में ट्रक की बत्ती सामने है, आप उसके पीछे पीछे, ट्रक कहीं जा रहा है, आपको वहां पर ना भी जाना हो, आप ट्रक की बत्ती के पीछे। तो इन्होंने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब ट्रक चल रहा है, वो ट्रक की बत्ती इमरान खान है, ठीक है, बस इसी में लगे रहो, बस इसी में लगे रहो, क्योंकि लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है, पॉपुलर तरीन लीडर है पाकिस्तान का। तो इमरान खान के चलते इनका काम बन रहा है, और बाकी लोग बाकी और चीजों। आज की तारीख में पाकिस्तान में कॉन्वर्सेशन ही हो रही है कि खान जिंदा है, खान मर गया। अब ये 2-3 हफ्ते खींच लेंगे, 2-3 हफ्ते खींचने के बाद कुछ और प्रोग्राम ले आएंगे, फिर ट्रक की बत्ती के पीछे। और पाकिस्तान अकेली कौम है, अकेली पाकिस्तानी अकेली कौम है जो कि एक लतीफे पे कई बार हंसती है, ठीक है, जो जोक होता है ना, आप उनको चुटकुला सुनाओ, बार-बार डेली हंस रहे हैं, 78 साल से सेम जोक पे हंस रहे हैं। उनको पता नहीं क्या है इनका सिस्टम, और एक ही झांसे पे ये लोग रोज आ जाते हैं। इनको सेम चीज सुना दो, ये एजुकेशन लेवल्स आर लो, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर इवन लोअर, तो एक चूरन खिलाओ उनको, करते रहेंगे। कल फिर बोल देंगे कि इजराइल ने साजिश कर दी, फिर पूरी कौम इजराइल के पीछे लग जाएगी। तुम्हें एक बात पता है, एर्तुगरुल गाजी एक टर्किश ड्रामा था, टीवी का, टीवी ड्रामा था। पूरी कौम 8 महीने एर्तुगरुल गाजी के पीछे लगी रही। अच्छा। बच्चे स्कूल में फैंसी ड्रेस होती है सर, कोई बच्चा कुछ बनता है, कोई बच्चा कुछ बनता है, कोई कोई नेता बनता है, कोई पुलिस वाला, कोई फौजी। हमारे यहाँ पे बच्चे एर्तुगरुल गाजी बन रहे थे, वो वाली फैंसी ड्रेस पहन के, प्लास्टिक की तलवार लेके, घोड़े पे। अरे किस पे पता नहीं, मुझे खुद नहीं ये खुद अपने आप, इनको 8 महीने 1 साल ये पूरी कौम एर्तुगरुल गाजी बनी रही।
इनको ये तो इसीलिए तो यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान की, इनको कोई कुछ कर दो, ये सारे पगले एक जैसे एक साथ घूमते रहते हैं। इनको बड़ा मजा आता है, वो खुश हो जाते हैं। नहीं खुश नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स है भाई इनका, तुमसे ऊंचा है। हाँ, हमसे ऊपर है हाँ। हैप्पीनेस इंडेक्स में। देखो जब तुम सुनो, इनका हैप्पीनेस इंडेक्स, तुम अपनी खोपड़ी खोलो, उसके अंदर से दिमाग निकाल के रख दो बाहर, रख दिया। तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। ना तुम्हें सोचना, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, खाए पिए पलट के सो गए, है करा फिर खाए पिए सो गए। ये तो पूरी कॉम चल रही है ऐसे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, जीरो, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, जीत गए हैं जिहाद, टेंशन नहीं है, सुबह उठे निहारी खाई। कोई डायरेक्शन नहीं है इनका, कुछ नहीं है, कौन कहाँ जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ इनको कड़वा लगता है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मेजर साहब लहजा आपका कड़वा है, बट बात सही है। बात सही है। मैं गलत नहीं बोल रहा, ये पूरी कॉम डायरेक्शनलेस है। जैसे आदमी जाता ना, उसका कंपास टूट गया, जीपीएस उसका काम नहीं कर रहा, अब वो बावले की तरह घूम रहा है कहाँ जाना है, लेकिन खुश है वो, ही इज एंजॉयिंग द राइड, उसको डेस्टिनेशन का नहीं पता, वो कह रहा है जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। वो डेली वो क्या है कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें जो शाहीन सईद थी, हाँ, एक ये खबर निकल के आ रही है मतलब सामने कि तू कॉफी तो पी रहा हूँ, गर्मी लग रही है, अभी ज्यादा पीऊंगा ना ऐसा पसीना। अच्छा, मैंने बाहर शूट करवा दिया, अब गर्मी लग रही है तुम्हें। तो जो ये थी ना, इन्होंने मोहम्मद मुजम्मिल शकील से हाँ 2023 में हाँ शादी कर ली। उससे पहले इन्होंने एक शादी करी थी सन 2003 में, हाँ जो करी थी डॉक्टर जफर हयात से, और हाँ। वो चली थी 2012 तक। हाँ, उसके बाद बीच में इनका एक और अफेयर रहा। एक और शादी हुई। हाँ, अब ये तीसरी वाली थी जो इन्होंने अभी करी थी 2023 में। हाँ, तो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब आतंकवादियों को भी प्यार होता है? वो दिल जले फिल्म नहीं देखी? नहीं पता। आतंकवादियों की प्रेम कहानियां नहीं हुआ करती। अच्छा, जरा दिखाना प्रोड्यूसर जरा। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे? ये देखो अमरीश पुरी है, हैं? दिल जले। तो मतलब लॉजिक क्या तो इनका लॉजिक क्या था कि हम दोनों प्यार में हम लोग फिर निकल लेंगे, बाकी लोग फट लेंगे। माइंडसेट क्या मतलब? माइंडसेट कुछ नहीं है, बाकी फट लेंगे हम हट लेंगे, यही तो माइंडसेट है। अच्छा, देखो ये दिस इज मोनेटाइजिंग ऑफ टेरर। ठीक है। इसके पास पैसा था, इसने ठीक है। पैसे का झोल करा, इनकी हाँ, लड़ाइयाँ हुई पैसे लेके। हाँ, हुई थी। ठीक है, इसकी हाँ। 2 शादियां पहले थी। हाँ। इसके बच्चे भी थे। हाँ। इसने कटाया बच्चों को, हाँ। पति को कटाया, हस्बैंड को बोला कि तुम भागो यहाँ से, तुम्हारी जीरो वैल्यू है। तीसरे को पकड़ा, जिसके साथ उसने फोटो खिंचाई, वो गाड़ी लेने के हाँ, बाद। भाई। वैसे गाड़ी मुबारक हो आप दोनों को, भाई ठीक है। अब इन्हें शादी कर ली, फिर इनका ये प्लान था कि बाकी लोग तो फट जाएंगे, ठीक है, बाकी लोग खत्म हो जाएंगे, बाकी जो पैसे वैसे हैं तुम और हम सेटल हो जाएंगे। मुजम्मिल और ये क्या नाम है उसका, शाहीन, कहानी खत्म। अब कहाँ सेटल होंगे? अब हनीमून तिहाड़ जेल, ठीक है। क्या दिक्कत है? बट जैसे आपने पहले भी एक बार बताया था कि जो ये जैसे इनका माइंडसेट होता है, ये किसी से वैसे अटैच नहीं हो पाते, जैसे अपने बच्चों को भी छोड़ सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी छोड़ सकते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी कि तीसरी शादी चलेगी? गारंटी कोई नहीं है, कि गोल सेम है, मे बी इसलिए हो सकता है कि इसको फिर फंसा रही हो, ठीक है। पर अब तो क्या फंसाएगी, अब तो गई लंबे के लिए, ठीक है। आतंकवादी की प्रेम कहानी, आपको बॉलीवुड वाला ना देख रहा हूँ हमारे प्रोग्राम, पता लगा नहीं, इस पे एक लव स्टोरी बनाऊंगा, लव स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट। एक बार डायलॉग वापस से। कौन सा? ये आतंकवादियों की प्रेम कहानियां नहीं हुआ करती। नहीं, उसे अमरीश पुरी से सुनो यार, मुझे तो डायलॉग भी ठीक से याद नहीं है। मुझे तो महेंद्र ने बोला, महेंद्र ये फ्रीडम फाइटर रिपीट करता, तब मुझे पता लगा, मुझे थोड़ा ना पता था कुछ। फिर जाके मैंने देखा इंटरनेट पे, हाँ है ये डायलॉग है, डायलॉग है अमरीश पुरी। मैं तो दूसरा लेके बैठा हुआ हूँ सर आज। कौन सा? वो शर्मा जी के ना लॉन्डे ने कल अफरीदी से खींच लिए ना छक्के, हाँ। सबसे ज्यादा मारने का अवार्ड अभिषेक ने, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के, अफरीदी को पीछे कर। बूम बूम अफरीदी। अरे कोई काला बूम बूम नहीं, वो पगले टाइप का वो बिल्कुल। चलो सर चले, गर्मी कितनी देर हो गई? ये प्रोफेशनल ये कह रहे हैं कि चलें सर, गर्मी हो रही, खत्म करो। तुम्हारे बहुत को पता लगेगा ना कि तुम कमजोर हो। कमजोर नहीं है, धूप में खड़े रह सकते हैं। अब ये पता क्या, पंजाब में मैं गया तो सर 81 की एक, कितना था 80? सही इतना ही था, 81 हाँ। एक ही भाई। हाँ, तो फेफड़े गल गए होंगे पूरे। यू आर यूज्ड टू दिल्ली एनसीआर। इतनी ऑक्सीजन मतलब वो अंदर गई ना, तो थोड़ा अब इसको अजीब लगने लगा। यहाँ आके सही लगा था, फिर कहाँ पे? दिल्ली आके। दिल्ली आके ठीक लगा ना। हाँ।
जोधपुर में फिर तबीयत खराब हो गई अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, हाँ, अगर ऐसे ही खड़े रहे यहाँ पे तो, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ चलते हैं। चलते हैं, चलो भैया चलते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है भैया, राम राम। राम राम जी। अरे कैमरे की तरफ मुस्कुरा के देख ले एक बार, राम राम कर दे एक बार कैमरे राम की। राम जी। क्या गुंडा बनेगा रे तू, प्रेम कहानियां नहीं होती। आतंकवादियों की। नहीं, आतंकवादियों की नहीं होती, मेरी तो है। मैं साले मुझे आतंकवादी बना दिया। खैर एनीवेज, जैकेट भी सीधी कर रहा है। जैकेट ऐसे ऊपर करे ना, बीच में से लगे हूँ। ये वैसी ही पहनी हुई है। तूने पहनी हुई है। नहीं, मेरी तो दूसरी है ना। मेरी वो होती है, वो होती आवाज है, वाली बालू टाइप बना हुआ है। वो होती है इस तरह की जेब वो होती है यहाँ पे, वैसी ही होती है ना। वो स्टाइल तो कॉपी वैसे ही होती होता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हाफ बाजू होती है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर एनीवेज, जोक्स आर अपार्ट, लेकिन स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि व्यू अच्छा था, और भाई आउटडोर उन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया, शॉर्ट वीडियो थी, ये भी अच्छा लगा, ये भी आइडिया इनका ठीक था। और बातचीत चल रही थी सिक्योरिटी को लेकर, और पाकिस्तान क्रिकेट की बात हुई। और भाई मैं वही बात बार बार रिपीट हर दूसरी तीसरी वीडियो में, जब भी मैच की और ये इससे रिलेटेड सिक्योरिटी की इस तरह की बातें होती हैं, तो भाई मेरा पॉइंट बीच में ये भी होता है, और मैं फिर रिपीट करूंगा कि भाई प्लेयर जो हैं वो हाल ही खेलते नहीं है ग्राउंड में, उनकी फैमिलीज कुछ प्लेयर्स की साथ आई होती हैं, कोच होंगे ठीक है, उनकी फैमिलीज जो हैं वो अपने खर्चे पे वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और कभी कभार बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है, वट एवर, जो अलग वो एक पॉइंट है। लेकिन यह है कि वो वहाँ पे आते हैं और उन्होंने भाई अंदर ही थोड़ी बैठना होता है। एक क्रिकेटर जो है उससे रिलेटेड किसी भी शोबे से वो रिलेटेड होगा, किसी भी क्रिकेट की कैटेगरी से, तो मेरे ख्याल में वो उसके अंदर जो है रहकर 10 दिन 12 दिन वो अपना वो गुजार लेगा, ठीक है, वो उसमें एंजॉय कर लेगा ओवरऑल। लेकिन जब फैमिली साथ होती है तो उसमें भाई आपको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि फैमिली ने 12-14 दिन आपके साथ एक ही रूम में, वहाँ पे नहीं रहना, होटल में खाना खाया दोबारा रूम में चले गए, बाहर नहीं निकल सकते। भाई उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया है, तो भाई उस कंट्री को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना बनता है। और मेरे ख्याल में जिस कंट्री ने होस्ट किया होता है, तो होस्ट कंट्री कंट्री जो है वो चाहती है कि भाई वहाँ के जो कह लें कि प्लेयर्स आए हैं, उनकी फैमिलीज आई हैं, वो बाहर ट्रैवल करें। एक तो भाई वो बहुत कह लें कि फेम में होते हैं, सेकंड थिंग आप मेज़बानी कर रहे होते हैं और वो मेहमान होते हैं, और ऊपर से वो प्लेयर हैं इंटरनेशनल। तो जब उनकी फैमिलीज़ जब वो फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान में गए, गोल गप्पे खाए, फलां जगह पे खड़े हुए, उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने, और सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं था, और लोग देखते हैं भाई उस चीज़ को, तो उनको तो लोग बहुत फॉलो करते होंगे। तो भाई वो जब उनको देखेंगे कि पाकिस्तान में यार ये चीज़ हो रही है, ये खाना उन्होंने खाया, फूड फूड में ये मिला उनको, हॉस्पिटैलिटी किस तरह की थी लोगों की, बातचीत करने का स्टाइल, वो सारी चीज़ें जो है नोटिस होंगी। तो जब नोटिस होंगी तो भाई वर्ल्ड वाइड जो है एक किस्म का कह लें कि फॉरेनर जो है यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, और वो ट्रैवल करके भाई एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो व्लॉगर खासकर तो वेट कर रहे होते हैं ऐसे मोमेंट्स का, कि भाई कोई नई चीज़ जो है एक्सप्लोर करने को मिले। एक बार नहीं 10 बार विजिट करेंगे, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई कंट्री भी हो, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न था। और बिल्कुल मैं मेजर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि भाई आपके पास 10 गार्ड आगे और 10 पीछे, आप डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं, और इन अ सीरियस नोट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं आपके साथ वो भी डरे होंगे। भाई नोबडी नोज कि कब कोई हमला हो, तो भाई हम भी जाएंगे, और वो बंदा सबसे ज़्यादा डरा होगा जिसको सिक्योर कर रहे हैं, जिसको गार्ड किया जा रहा है। तो किस तरह वो अपनी फैमिली को लेकर इतना बड़ा रिस्क जो है, वो श्रीलंकन टीम के ऊपर ही हमला हुआ था पास्ट में, वो क्लिप जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं। इन्होंने वो एक शॉट जो है, स्नैप जो है वो शेयर की है, उसमें वो नज़र आ रहे हैं गन उठाए और सारा कुछ। तो मतलब वो पास्ट को कैसे भूल सकते हैं, उस वक्त भी बहुत बड़े प्लेयर थे। और मेरा भी सना जयसूर्य जो अभी कोच कर रहे हैं श्रीलंकन टीम को, वो भी उसी टीम का हिस्सा थे उस वक्त, मतलब वो करंट सिचुएशन में खेल रहे थे, उसी टीम का हिस्सा। और जब वो इतने इतने बड़े प्लेयरों के ऊपर मसला बना, तो उनकी फैमिली जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई कि ये क्या चल रहा है। बोर्ड के साथ उनके इख्लाफात जो है वो बढ़ गए श्रीलंकन टीम के, किसकी वजह से, ये नाक सिक्योरिटी होने की वजह से। तो अब जो है श्रीलंका ने, ठीक है, उन्होंने इज्जत रखी पाकिस्तान की,
मैं कहूँगा कि शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि भाई उन्होंने क्रिकेट की भी लाज रखी है और कंट्री की भी, और उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, और इन अ गुड वे एक अच्छा जेस्चर जो है एज अ स्पोर्ट्समैन जो है वो पेश किया है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम सीरीज़ पूरी करेंगे, हम खेलेंगे, वो खेले। लेकिन वही कंसर्न कि अगर उन्होंने बात कर भी दी है कहीं मीडिया के ऊपर कि हम बाहर नहीं जा सके, अंदर ही रहे हैं, तो भाई उस चीज़ को भी आप जो है सारा को पहले गलती आपकी है, आपके मुल्क में ही वो प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी टूर्नामेंट पूरा किया है। वो टूर्नामेंट छोड़ के नहीं जा रहे थे, जैसे वो जाने लगे थे उस टाइम जब बम धमाके हुए, सारी सिचुएशन हुई, तो वो निकलने लगे थे। उस वक़्त वो इंटरव्यू में कहते कि यार ये चीज़ है, उनका फिर भी राइट बनता था, वो मेहमान है और आप मेज़बान हैं, आप जो है कम से कम आपको देखना चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम आधे से ज़्यादा चुड्डू है। उनको पता ही नहीं चलता कि यार मतलब कि अब सोशल मीडिया हमें क्या किस है? तरह के कमेंट्स करने हैं, क्या करना है, मतलब आप देख तो लें यार। आप अपनी कंट्री को ही क्या लें कि डिग्रेड कर रहे हैं, ऊपर से आप क्रिकेट के बेड़े गर्क कर रहे हैं। अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि इनको ये है ही नॉन मुस्लिम है। एक लिखा हुआ था ये गुज़र गए ना, ये मर गए, कुछ हो गया, तो ये है ही नॉन मुस्लिम, इनका क्या है? तो ऐसी मेंटालिटी है यहाँ पे। इन अ सीरियस नोट, ये मज़ाक नहीं है। आप क्रिकेट लवर हैं, आप गेम लवर, स्पोर्ट्समैन जो है, उसका तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। ये रिलीजियस का और ये चीज़ें जो हैं और इनमें अंतर करना और इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम का इसी तरफ ध्यान होता है कि ये चीज़ है उसमें अब श्रीलंका टीम में कोई मुस्लिम होता ना, इन्होंने कहना था ये जो है बंदा बड़ा अच्छा है, इसके साथ नहीं, अगर उसके साथ होने लगता कुछ या उसके साथ कोई वाक़या होता थोड़ा बहुत, ठीक है, उसे सिक्योरिटी कंसर्न होता, कहीं प्रॉब्लम होती, तो लोगों ने चढ़ दौड़ना था मीडिया के ऊपर कि ये क्या कर रहा है, बोर्ड क्या कर रहा है, ये है, वो है, सिक्योरिटी सोई हुई थी। तो यहाँ पे इस तरह की कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वो मतलब नॉन मुस्लिम है तो खैर सला है, मतलब कुछ भी हो जाए। तो ये सिचुएशन जो है ये मेंटालिटी दर्शाती है, इसीलिए और वो बीच में ज़िक्र कर रहे थे हैप्पी इंडस्ट्री का, और हम अपनी गप्पें जो हैं बीच में वो एक बात याद आ गई थी, उसके ऊपर हँस रहे थे। ये ना आप लोग नोटिस करें, आप कहीं वीडियो आप कम देख रहे हैं, अपना आपने खाता ज़्यादा खोला हुआ है, तो बीच में वो बात नहीं, से वीडियो बात में ही बातें होती हैं और उसी पे ही वो किसी ना किसी उसी में बात को यार लेके कोई ना कोई याद आ जाता है किस्सा। इसे बहुत याद आती है, और ये इसने शुरू कर दी थी। मेरी हँसी निकल रही थी कि मैंने कहा यार ये अब मौजू के साथ ही है, लेकिन ये है कि वो बताने लायक नहीं है क्योंकि एक दोस्त के ऊपर है, तो हम वो जो है इन्होंने कहा उसको ना कि पैसे के आगे जो है वो लेट जाते हैं, तो वो मैं एक कोई एक बात याद आ गई थी कि किसी की, तो वो मैं सिर्फ बोल रहा था। खैर एनीवेज बाकी ये मुद्दे बोला तो सच ही है इन्होंने। बिल्कुल बोला, सच है, 110% राइट है। लेकिन एक कह लें कि हैप्पी इंडेक्स में भी एक जो है परसेंटेज है, कुछ लोग जो हैं उस चीज़ को फॉलो ऑन करते हैं। उन्होंने कहा कि जोक्स, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट का जो है ना चूरन दे रही है, या पास्ट में जो लोग गुजरे हैं, जो अभी तक इक़्तिदार में गुजरे हैं, वो चूरन ही देते रहे हैं अवाम को, और अवाम उसके ऊपर खुश होती रही है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी सच बोला कि पंजाबीज़ जो हैं, लाहौरी पंजाबीज़ लाइक अस, तीनों जो बैठे हुए हैं, हम लोगों को यही कंसर्न होता है कि टमाटर कितना हो गया, प्याज का क्या रेट हो गया, ये वो। भाई क्योंकि बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही यहाँ पे पाकिस्तान में। तो भाई ये मसले मसाइल जो है, इमरान खान वाला मुद्दा जो है बीच में, अब लोगों को कंसर्न तो होगा। वो एक फेमस पर्सनैलिटी है अवाम में सबसे ज़्यादा, और छोड़ के बच्चे जो हैं उनमें भी जो है वो फेम में है वो लीडर। तो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सिस्टर्स को, फैमिली मेंबर्स को। उनका बेटा कह रहा है कि वीडियो कॉल के ऊपर बात करवा दें, कुछ ना कुछ जो है मुझे कंफर्म हो ताकि मैं आगे बता सकूं। तो भाई वो बिल्कुल ही नहीं बताया जा रहा। इन्होंने भी ठीक कहा, इनका भी कंसर्न एक तरह से ठीक है, आइडिया जो है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो अवाम को इससे हटाएंगे तो एक और मुद्दा जो है मिल जाएगा, उसके ऊपर लगा देंगे। असल जो चीज़ें चल रही हैं जो कह लें कि ये अखराजात से रिलेटेड, एक आम बंदे के अखराजात से रिलेटेड, मतलब महंगाई से रिलेटेड, इसको कंट्रोल करना, इसके ऊपर को लाएअमल करना, उस चीज़ से जो है कह लें कि डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है ध्यान जो है, और इस तरफ लगाया जा रहा है। ये भी एक आइडिया हो सकता है, लेकिन मुझे एक भी और भी कंसर्न है, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि भाई नोबडी नोज़ के इतनी देर तक तो भाई मुलाकात करवा दी जाती है। कोई ऐसा इशू जो है बहुत बड़ा जो है क्रिमिनल हो रहा और उसका रिकॉर्ड हो, तो भाई उसको कपड़ा उसके मुंह पे डाला होता है, मीडिया को भी नहीं दिखाते, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं एक दो बंदा जो है उससे मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है, बात ज़रूर करवाते हैं।
बंदे खड़े होते हैं पास, लेकिन बातचीत होती है उनके दरमियान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन भी नहीं करने दी जा रही, वो इसको इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, ये चीज़ कंसर्न है। अब सवाल पैदा होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ है, क्यों, क्या किया उसके साथ, कहीं मतलब साइड तो नहीं कर दिया, उसको ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर दिया, मतलब उसके साथ तशद्दुद किया या कुछ ऐसा। तो ये एक पहले भी अफवाह आई थी, वो तो बड़ी गिरी हुई बात थी, मतलब वो जो है, ठीक है, और वो भी फेक थी, और वो भी सुनने में आया कि पीटीआई जो इनकी अपनी पार्टी है, उनके लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को हवा दी, और वो भी उनका कोई मोटिव था, और ये बदनामी का बायस बना इमरान खान के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में चल रही हैं, और मैं कहूँ कि हर तरफ अगर ओवरऑल 360 एंगल में वही रहा हूँ। अब देखें तो अब मिलने भी नहीं दिया जा रहा, ना कोई मुलाकात किसी की हो रही है, कुछ ना कुछ कुछ तो है। अब डाउट बढ़ते जा रहे हैं। वो कंसर्न तो होगा भाई, हम 3 बैठे हैं, हम कहेंगे कि यार वो गायब हो गए या ये गायब हो गया, तो पता तो होगा ना, किसी फैमिली मेंबर को पूछते हैं, आ जाके लोग फैमिली मेंबर को वही पूछते ना, हैं ये कि कहाँ है। 3-4 दिन रब्ता ना करे हमसे तो हमें डाउट तो होगा ना कि किधर गया है, ये हम क्या हैप्पी है, इंडेक्स में बहुत कहाँ पे ऊपर है। होंगे। नहीं वो ठीक है, आप हैप्पी होंगे, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, सिर्फ कंसर्न तो होगा ना। बिल्कुल। आप लोगों को भी होगा, हम नहीं बताएंगे कि जी किधर गया है ये, हाँ, नहीं कंसर्न तो तो होगा आप ही। बार बार पूछेंगे जी किधर गया है, किधर गया है, किधर गया, हम नहीं बताएंगे तो डाउट होंगे फिर। फिर आप लोगों ने कहना कि जान के बताया बताया नहीं, फिर डाउट वो पैदा होंगे कि निकाल दिया या कुछ किया, निकाल दिया या मतलब क्या, मतलब आप में लड़ाई हुई पैसों को लेकर। हाँ, पाकिस्तान तो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे अब अगर कोई किसी को मतलब चैनल छोड़ के कोई चला जाए ना, तो सबसे पहले यही होता है, पैसों का मामला होगा, इसलिए जो है वो छोड़ गया, या ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वही ना। और भी बड़ी वजह होती हैं, खाली पैसे ही नहीं होता। नहीं, वो बेसिक नीड है, नो डाउट, लेकिन भाई चीज़ें होती हैं, और यही सिलसिला जो है वो इमरान खान के साथ चल रहा है, और अवाम जो हम जैसी है वो भाई जवाब तो मांगेगी, और उसे जवाब जो है वो नहीं मिल रहा, और उनकी फैमिली मेम्बर भी इस वक्त जो है वो कह लें सोशल मीडिया के ऊपर फुल एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो खबर मिले, ताकि मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि अगेन कोई ऐसी चीज़ जो है वो देखने को मिले कि अवाम जो है अपने अमलाक को नुकसान पहुंचा रही हो या ऐसी कोई चीज़ करे। मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं। लेकिन ज़ाहिर है अगर ऐसा ना हुआ कि उन्होंने नहीं लेके आना, आज धरने की कॉल, आज 2 तारीख ही है ना, तो हाँ, धरने की भी कॉल आज दी हुई है। तो क्या बनता है क्या नहीं बनता। अब इस्लामाबाद में भी जो है वो हालात थोड़े ख़राब हैं, वहाँ पे कुछ दफ़ा लगी हुई हैं, वहाँ पे अब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ना ही कोई जा सकता है, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। तो ये बड़ा एक माहौल ख़राब होने वाली बात है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान अगर ठीक है तो उसकी मुलाकात करवाई जाए, अगर कुछ हो गया तो वो सीधा-सीधा बताया जाए। तो लेकिन इस तरह छुपाए रहेंगे तो डाउट बढ़ेगा, जब डाउट बढ़ेगा तो फिर लोगों में एग्रेशन और वो चीज़ जो है वो ज़्यादा असर पकड़ेगी फिर। तो काम जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो बाकी ये बात ठीक है कि किसी न किसी मुद्दे पे पीछे लगा देते हैं कुछ ना कुछ हटाने के लिए। लेकिन ये मुद्दा जो है वो समझ लें कि इमरान खान वाला एक और चीज़ है। ये हम्म, ट्रक की बत्ती समझें, कुछ भी समझें, लेकिन लोगों को जो है वो उससे लेना देना है। ये हाँ, कंसर्न ये तो है। टमाटर महँगाई कर देना, पेट्रोल का कर देना, अब जैसे कि ये कानून आए हुए हैं, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन शुरू है। तो वो चीज़ जो है कह लें कि ध्यान भटकाने वाली बात है कि जी लाइसेंस की तरफ लगा दिया, सबका ध्यान इधर जाए, कोई निकले ही ना बाहर। और लोगों ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी है, बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं पैदल तो हेलमेट पहन के, हाँ, बाथरूम में वही जा ना। रहे हैं हेलमेट पहन के। तो ये सारे जो है वो रूल एकदम से जो है वो लागू कर दिए गए हैं सख्ती के साथ। तो वो उस तरफ मुद्दा सारा चला गया अब। लेकिन जिनके पास और बाइक है उनके ज़ाहिर है लिए है, टेंशन तो है ना, जो इनके पास नहीं है उनके लिए भी है। के लिए कोई पीछे टेंशन नहीं बैठना है। है तो भाई अपना चलो, हेलमेट, कोई टेंशन नहीं पीछे बैठना है तो अपना हेलमेट ले गया ना, बिल्कुल। नहीं तो कोई नहीं बैठना। नहीं, वो तो अब नहीं कानून ये लागू ठीक है। होगा तो तब मैं हेलमेट कानून ये लगाऊंगा। लागू है, कानून कानून बेशक वो लागू लागू है, हो गया है। लेकिन हम इस डबल कानून को वाला जो भी वो है ना डबल वो वाला नहीं है। है, वो कैमरों में अब आएगा, एआई जो कैमरे हैं। और ये बहुत ये सारे लोग अलग जो चीज है, वो एक बंदा जो है बाइक खराब हो गई, वो हेलमेट साइड पे पकड़ा हुआ और उसने सर पे नहीं पहना हुआ, वो उसको बाइक को ना धकेल रहा है उसका चलान आ गया। वो कह रहा है
बाइक चला नहीं रहा, बाइक खराब हुई एआई खड़ी है ना, है। एआई है ना, एआई कैमरों के सामने से गुजरा है, तो उसने यार ये डिटेक्ट किया मैनुअल है, भी चेक करना चाहिए ना, क्या उसने ज्यादती डिटेक्ट है। किया है कि ये मतलब बाइक भी है और बंदा भी है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, चलो जी इसको ठोको। हाँ बिल्कुल, वो वो तो एआई ने डिटेक्ट किया है। सेटिंग है ना इस चीज के ऊपर, लेकिन ये जो कानून बना है इससे अवाम डिसएग्री करती है। ये जो पीछे वाला बंदा है उसको हेलमेट जो है वो जरूरी इंडिया नहीं में होना है, चाहिए। इंडिया में है, हम्म। इंडियन ने कहना है भाई यूरोप में, यूरोप में है, हर है। जगह है, तो आप हर लोग जगह कौन है। सी दुनिया से आए हो? नहीं यहाँ पे उन्होंने नहीं, वो अभी एकदम से अगर अप्लाई कर देना, एक और है कल कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ा फिर। सा मुश्किल क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कल एक क्लिप में देख रहा था, 600-700 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो वो बड़े वाला जो नहीं है, मोटीफोम वाला ट्रक, वो मंगाया हुआ था और उनको थाने में लेके जा रहे थे और वहां से फिर अदालत उनको लेके जाना था। तो इतने ज्यादा लोग जो हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर बहुत सारे लोगों के ऊपर हो गया, और एफआईआर होने से जो है वो आगे फ्यूचर जो है खराब हो जाता है। तो ये मसला है सारा कि एफआईआर नहीं करनी चाहिए, जुर्माने करें जितने करने हैं। कल एक भाई साहब आए इस हुए तरह थे, तो फिर आगे वो वाली अपने जिंदगी बेटे को खराब होगी। छुड़वाने के लिए बेचारा आया हुआ था। उसका बेटा जो है 9th क्लास का स्टूडेंट, और वो रो रहा था। वो कह रहा था कि देखिए मेरा बच्चा जो है वो 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर काट दी है, उसकी तो फ्यूचर की ऐसी की तैसी हो गई है। वही ना, आप क्रिमिनल ये देखें रिकॉर्ड कम बन से जाता कम है जो है एक। वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ी बहुत गुंजाइश, चलें गुंजाइश ना करें लेकिन वार्न तो करें ना। वाहन करें, जुर्माने करें, जितने मर्जी जुर्माने, भारी जुर्माने रखें, लेकिन ये एफआईआर ना करें। इस चीज से मुझे सिर्फ इतराज है, बाकी बच्चों के ठीक लिए है, तो बहुत बाकी सेफ्टी होनी चाहिए भाई हर चीज को लेके, वो ठीक है। मैं चाहता भी यही था कि ये करें, खाली ये आई ना पकड़े कि ये कैमरे लग गए हैं जी, एआई कुछ जगह पे तो वो पकड़ रहे हैं, बस मैं ये चाहता था कि ये हर जगह पे नाके लगे और हर जगह पे पकड़ें जो नंबर प्लेट के बगैर हैं। यही चीज मैंने पिछली एक वीडियो में भी बहस हुई थी मेरी और इसकी, तो वो मैं यही चाहता था कि पकड़ें उनको, उनको जुर्माने करें उनको, तब मैं कहूंगा कि अब जो है वाकई वो हुआ है अभी अप्लाई। लेकिन जो एफआईआर हो रही है ना, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है उनका, तो वो चीज नहीं मैं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जुर्माने हों उनको भी। तो बहरहाल खैर वो हो रहा है, और ये एक बीच में टॉपिक आ गया। और शुरू में उन्होंने जो बात की वो क्रिकेट पे की, वही स्कॉटी वाली बात हुई थी। दूसरी अफगानिस्तान को लेके हुई थी कि कतर ने जो है वो कहा है बीच में, तो ये कह रहे थे अपना सीपी साहब कि जब अफगानिस्तान हमला करता है तो फिर होते हैं, तो जाहिर है उस वक्त तो यही होता है ना कि जंग बंद ही हो जाए, सारे यही कहते हैं। लेकिन अगर टीटीपी जो है हमले करती रहेगी, टीटीपी हमले रोज आए दिन जो है हमले करके छुपती रहेगी अफगानिस्तान में, तो फिर जाहिर है उनको वार्निंग तो देनी है, उनको कहना तो है ना कि या तो इनको खत्म करो, तो या फिर हम जो है वो हमला करेंगे उन पे। ये तो फिर जब बात हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें ये सारी बातें हुई थी, टीटीपी को लेके जो है वो सीरियस है, टीटीपी को कोई नहीं छोड़ना। तो उसको लेके जो है वो फिर अफगानिस्तान पे हमले भी होंगे। तो ये चीज़ है, अफ़गानिस्तान भी फिर हमले करेगा, अपने टीटीपी जो डाउट है उसके उनके थ्रू करवाएगा, प्रॉक्सी वार करवाएगा, तो यही कर सकता है। तो वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है ना प्रॉक्सी वार, इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी के अभी ना ही हो वार तो अच्छा है, क्योंकि वो जो वार है प्रॉक्सी वार वो ज़्यादा नुकसान देती है, वो आम सिविलियन भी लोग बीच में जाते हैं। जो आमने सामने लड़ाई हो रही है वो तो पता है ना कि आमने सामने हो रही है, उधर से भी लड़ रहे हैं, इधर से भी लड़ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है बॉर्डर पे। लेकिन जो ये प्रॉक्सी वार में बम धमाका हो गया, ये कहीं पे ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे सिविलियन, बच्चे, बूढ़े कोई भी नहीं देखा जाता, सारे बीच में रगड़े जाते हैं। उस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, इसलिए टीटीपी का खात्मा तो ज़रूरी है। अब एक और बलूचिस्तान में हमला हुआ, एक अपना खातून थी कोई, लेडी थी, उसने जो है वो खुदकश जैकेट पहनी हुई थी और वो फट गई बलूचिस्तान में। तो वो भी न्यूज़ मैंने देखी थी। हाँ, तो कौन वो कहता है कि महिला जो है बर्दाश्त गर्द नहीं होती। बिल्कुल, वो अभी पाकिस्तान में वो भी शायद शाहीन की भी बात हो रही है उधर, हाँ, तो वो भी तो वही चीज़ है, शाहीन भी है वहाँ दहशतगर्दों पे। की लव स्टोरियां नहीं होती, उसकी 4-5 लव स्टोरियां चल रही हैं। होती है लेकिन आतंकवादियों की वो अमरीश पुरी तो डायलॉग मार रहा है ना, लेकिन जाहिर है हर एक की जरूरत तो होती है ना। बाकी ये है कि इन जैसे लोगों को पकड़ के जो है वो जेल में बंद करके इबरत का निशान बनाना चाहिए। हम्म, तो चाहे शाहीन हो, चाहे जो है वो क्या नाम मुजम्मिल हो साथ उसके, चाहे कोई और हो भाई, तो इंडिया में भी अगर ऐसे हैं लोग तो उनको भी पकड़ के जो है वो उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे लेडी एक बुरके में ही थी, और उसके बाद जो जैकेट पहनी हुई थी इस तरह की, तो वो फट गई। और
हंसी आ रही है, काफी सारे जो है लोग बीच में मरे हैं। बिल्कुल इस तरह की मैं आने लगा उसका। नहीं, शेप इस तरह की होती है ना, थोड़ा स्टाइल इस तरह का होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। चलें जी। बहरहाल जी, ये इन लोगों की मानसिकता आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को अपने बच्चों के ऊपर तरस और रहम नहीं आता, जो इतना बड़ा जिगरा कर सकते हैं कि अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, उन लोगों को कैसे उम्मीद की जा सकती है उन लोगों से कि वो किसी और जो मासूम बंदे हैं उनकी जान लेने से गुरेज करेंगे। इतनी इनकी दिमाग को वो किया जाता है, उस तरह से हाइप दी जाती है और उस तरह से ब्रेन वॉश इनके किए जाते हैं कि इनके लिए अपने बच्चों की भी कोई वैल्यू नहीं होती। अब शाहीन की बात करें, शाहीन का हस्बैंड भी था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उस बंदे ने अपने बच्चे छोड़ दिए और फिर चलाया और फिर उस बंदे को यूज़ किया, फिर उसके बाद एक और अफ़ेयर चलाया। तो इस तरह से ये जो है ना, इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं, ये सही बात है कि ये जो लास्ट ऑप्शन मुज़म्मल है, इसके साथ भी ये सिंसियर हो ही नहीं सकती। ये इस तरह के लोग जो होते हैं, उनके लिए मोहब्बत, प्यार, ये भाई जो चीज़ें जो अपने होती हैं ना, मुल्क का नहीं हुआ वो वो सिर्फ़ किसी का नहीं हो सकता। हाँ, वो सिर्फ़ यूज़ करने के लिए एक मोहरा चुना होता है उन लोगों ने, जो यूज़ ही करना होता है। इसके अलावा ये सही बात है जो अमरीश पुरी ने बोली है कि आतंकवादी जो होते हैं ना, उनकी कोई जो है वो लव स्टोरियाँ नहीं होती। ये सही बात है, इनकी कोई लव स्टोरियाँ नहीं होती। ये अपनी मफ़ाद परस्ती के लिए लोगों को इसीलिए यूज़ ही तुम्हें करते कहा हैं है कि बस। रहने दिया। हाँ, मेरी तो है ही कोई नहीं है हाँ। ना, मैं तो इसीलिए देख ले, हम तीनों कुँवारे हैं, इसीलिए हम ये ठीक है कि लव स्टोरियाँ कोई नहीं है हम तीनों की। नहीं भाई, मेरी तो है लव स्टोरी। मैं बंदा क्यों झूठ बोले। अच्छा, शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, मतलब वो एक अलग बात है, लेकिन चले ओह हम माय हमारी गॉड, ये नया सिलसिला शुरू हो गया, कह रहा नहीं है। तुम लोग हो गए आतंकवादी, मैं तो नहीं हूँ। चलो एंड ये लगाओ लव स्टोरी थी, एंड हो गया, उसका सोच लो। उसकी। ओके, ठीक खैर है। एनीवेज जी, वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इसके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।